बचपन सबका ही बहुत प्यारा होता है। न किसी चीज की चिंता रहती है और न ही किसी चीज से मतलब होता है तो सिर्फ खेलना कूदना और शैतानी करना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और बच्चा 3-4 साल का होता है तो हर माता पिता को उसके भविष्य की चिंता होने लगती है और उसका विद्यालय जाना शुरू हो जाता है। बस यहीं से उसके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। किसी भी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और मां को पहली गुरु कहा गया है। शिक्षा वो अस्त्र है जिसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। वो शिक्षा ही होती है जिससे हमें सही गलत का भेद पता चलता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त की रोटी ना मिले चलेगा, किंतु शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। शिक्षा पाना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जीवन को नई दशा और दिशा दे सकते हैं। किसी भी देश के विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और युवा ऊर्जा इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन उस युवा पीढ़ी का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसा बचपन होगा, भविष्य का जीवन काफी कुछ उसी पर निर्भर करता है। बच्चों की शिक्षा, उन्हें मिलने वाला वातावरण काफी हद तक यही तय करता है कि भविष्य में वो एज अ पर्सन कैसा बनेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्री स्कूल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्र छाया के बाद माता पिता की देखभाल और घर के आराम भरे माहौल से बाहर निकलने की शुरुआत करता है, उससे दूर होता है। ये वो पहला पड़ाव होता है जब बच्चे अपने सेंसेस, अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। बिना शिक्षा के हम कुछ भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आजकल जीविकोपार्जन करना हर किसी की जरूरत है, जिसके लिए आपका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। आज की पीढ़ी का बिना पढ़े लिखे भला नहीं हो सकता। शिक्षा से ही रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। आज वही देश सबसे ताकतवरों की श्रेणी में आता है जिसके पास ज्ञान की शक्ति है। वैसे शिक्षा पाना हर किसी का अधिकार है, लेकिन अब इस पर कानून बन गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब हर किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के नाम से यह कानून 2009 में लाया गया। शिक्षा का अधिकार हमारे देश के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में से एक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का नियम है। शिक्षा का अधिकार संविधान के 21 अ में जोड़ा गया। यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल
थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है। ये हर विषय को, जीवन के पहलू को मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है, ताकि मस्तिष्क अलग अलग पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करें। ये दृष्टिकोण मन और मस्तिष्क का ये विकास बहुत जरूरी है। प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है प्रारंभिक या मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। बच्चों को प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा आगे की शिक्षा की नींव होती है, इसलिए इसे मुख्य शिक्षा भी कहते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार बदलाव हो रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की जो प्रथम टैग लाइन है, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हो रहा है। फर्श अच्छे बन रहे हैं, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग यूनिट्स, बाकी सारी चीज़ों के होने की वजह से हमारे ड्रॉप आउट की दर घटी है। इसके साथ ही साथ पहले मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दिया जाता था, और आज निपुण भारत के अंतर्गत मासिक असेसमेंट हो रहा है, क्वार्टरली परीक्षाओं की बात कही जा रही है। जो पक्ष हमारा छूटा हुआ था कि हम सिर्फ अवस्थापना और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते रह जाते थे, बच्चे का अधिगम स्तर क्या होना चाहिए, क्या टूल्स होने चाहिए, क्या शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बढ़ी हैं। विद्यालयों में माहौल अच्छा हुआ है, और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि शिक्षकों का मोटिवेशन का लेवल हाई हुआ। जो शिक्षक पहले प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते समय इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते थे, आज अवस्थापना सुविधाओं, प्रिंट रिच मटीरियल, लगातार ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स और बाकी सारी चीज़ों के कारण आज उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और हमारे शिक्षक बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रयागराज में पिछले साल 4,46,000 बच्चे परिषदीय विद्यालयों में नामांकित थे, और आज की डेट में हमारे पास लगभग 4,90,000 शिक्षक बच्चे नामांकित हो चुके हैं। विद्यालयों में उपस्थिति के संबंध में, बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा। पिछले 10 दिनों से लगातार जिला डीजी सर और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में विद्यालयों में सघन निरीक्षण चल रहा है, जिसमें हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि शिक्षक और बच्चे कितने आ रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या है, सरकारी योजनाएं किस लेवल पे चल रही हैं। काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। जहां मुझे अध्यापकों की अनुपस्थिति बड़ी कम दिखाई दे रही है, उसी तरह माहौल एक अच्छा दिखाई दे रहा है। आज मैंने खुद ही 3-4 विद्यालयों का सुरांव और मऊ आइमा में निरीक्षण किया, और वहाँ भी मुझे बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देने लगी। 2-3 सालों में जो परिवर्तन हुआ है स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग विद्यालयों में नहीं देख पाते थे, आज हमें दिखाई देती हैं, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा विभाग बदल रहा है, राज्य में बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मातृभाषा एवं हस्तकौशल को अपनी पाठ्यचर्या में मुख्य स्थान दिया। बस तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा से अर्थ कक्षा 1 से 8 तक की आधारभूत शिक्षा से लिया जाने लगा। बाद में ये 2 भागों में विभक्त हो गई। निम्न प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 तक, और उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 6 से 8 तक। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना मानव जीवन के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। शिक्षा ही हमें सामाजिक, आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है। शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गों में बांटा गया है। सभी वर्गों की शिक्षा का अपना महत्व है। बच्चों को देखिए गतिविधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं,
कुछ खेल खेल में पढ़ा रहे हैं और उनको पिंटरेस्ट जो मटेरियल हमारे विभाग से मिला हुआ है उसके माध्यम से कहानी, कविता, रीड अलोंग ऐप इनके माध्यम से उनको पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा भी रही हैं। छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको मतलब बहुत गरीब मलिन बस्ती से आया, तो एक एक बच्चों को हमारी जो अध्यापिकाएं हैं वो ले करके पहले इनको ककहरा का ज्ञान देते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं अक्षर जो अल्फ़ाबेट हमारे पास हैं और जो अक्षर क्या कहते हैं ABCD के हैं उनको क्या कहते हैं वो ले करके एक एक अक्षर को समझाते हैं। ब्लैक बोर्ड पे हम लोग चित्र के माध्यम से उनको समझाते हैं, फिर 2 अक्षर के शब्द को जोड़कर 3 अक्षर और 4 अक्षर इस तरह कर करके हम लोग धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी नींव अगर मजबूत नहीं रहेगी तो हम उस पर अपनी इमारत कैसे खड़ा करेंगे। इसलिए हम लोग का पहले क्या कहते हैं ये बात है कि हम लोग पहले छोटे बच्चों के पहले नींव को मजबूत करें। जब उनकी नींव मजबूत रहेगी तभी वो आगे बढ़ करके हमारे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए हम लोग बेसिक शिक्षा को चाहते हैं कि सब लोग पहले हमारे बेसिक के जो बच्चे हैं उनको ध्यान से पढ़ाएं और घर के अभिभावक से भी हम लोग कहते चाहते हैं कि आप लोग भी जो मैडम पढ़ा रही हैं उसको आप लोग घर पे बिल्कुल ध्यान दें और प्रतिदिन स्कूल भेजें, क्योंकि अभिभावक अगर क्या कहते हैं हम लोग को सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं नहीं आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो प्रतिदिन बच्चों को भेजें, फिर हमारा कर्तव्य है कि उन बच्चों को हम आगे बढ़ाएं। प्राथमिक शिक्षा सभी शिक्षाओं की नींव है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। प्राथमिक शिक्षा की नींव यदि कमजोर हुई तो माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा भी कमजोर होगी। किसी भी स्वस्थ समाज के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस आयु में जो संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं वे आजीवक आधार स्वरूप चलते रहते हैं। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का एक कार्य आगे की शिक्षा की नींव तैयार करने और भावी नागरिकों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण और आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का आधार होती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण उसके शिशुकाल में ही सर्वाधिक हो जाता है। उसे जो कुछ बनना होता है उसका 3/4 वह शैशवावस्था में ही बन जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का आधार यह अवस्था और प्राथमिक शिक्षा होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा का एक कार्य व्यवहारिक जीवन की शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए भी प्राथमिक शिक्षा आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक बुनियादी के रूप में, नींव के रूप में शामिल किया गया है। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। वो अब गांवों में भी पहुंचेगी, गरीब के घर तक पहुंचेगी। गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा का महत्व तथा आवश्यकता इस हेतु भी अत्यधिक है, क्योंकि यही जन शिक्षा के विस्तार में सहायक है। प्राथमिक शिक्षा के बिना जन शिक्षा की संकल्पना
कदापि साकार नहीं हो सकती। इस प्रकार जन शिक्षा के कार्य का संपादन करने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसीलिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होती है, क्योंकि अभी भी अधिकांश लोग प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शिक्षा छोड़ देते हैं। अतः यह शिक्षा उन व्यक्तियों के लिए पूर्ण शिक्षा है और इसी शिक्षा के आधार पर ही वे अपने भावी जीवन का संचालन करते हैं। अतः यह प्राथमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। प्राथमिक स्तर पर बालकों में प्रेम तथा सहयोग की नींव डाली जाती है। विद्यालयी गतिविधियों के द्वारा प्रेम तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा वे प्रेम तथा सहयोग के कार्य करना सीखते हैं। मेरे बच्चे बहुत ऐसी मलिन बस्ती से आते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ सुबह आते हैं, उनके पास उठने तक का टाइम नहीं रहता, लेकिन उनको हम बताते हैं वो सुबह आए और जल्दी आए, टाइम से प्रार्थना के टाइम योगा कराते हैं, पीटी कराते हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बोर के बाद हम इतने स्टडी करने के बाद फिर उनको खेल कराते हैं। कभी कदार हम डांस भी कराते हैं। सैटरडे को नो बैग रहता है तो सैटरडे को हम लोग डीजे गाना लगाते हैं, बच्चे अपनी गतिविधि कराते हैं, डांस करते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम कराते हैं बच्चों को। खेल के ही माध्यम से हम तो थोड़ा उनको मैथ भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बोर हो जाते हैं तो मैथ में इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन खेल के माध्यम से ही उनको मैथ भी हम सिखाते हैं। प्राथमिक हमारा सब ऐसे बच्चे हैं जो कहीं उनके पास पैसे नहीं रहते, रिच फैमिली से नहीं आते, बहुत गरीब से आते हैं। तो हम चाहते हैं जितना हम वक्त उनको दे सके स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, उतना हम दे सके। और बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे निकले। कुछ होता है IAS PCS अधिकारी बनते हैं, लगता है कि हम जिस स्तर पे हम छोटे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को और बढ़ाएं कि कल को हम जाएँ तो हमारे कहेंगे ये फला मैम ने पढ़ाया था, आज हम अधिकारी हो गए हैं। हम ये चाहते हैं हमारे सुधार बहुत हो, और हो भी रहा है, ऐसे होता है। लेकिन अभिभावक से ये मतलब चाहते हैं कि और वो अपने थोड़ा सा टाइम दे बच्चों को पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए, और स्कूल में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखें। क्या प्रॉब्लम है आके खुद शेयर करेगी कि ये मैम ये ऐसे हो रहा है कि क्यों होना चाहिए। बस हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाएं, और कोशिश है कि बच्चे हमारे निकल भी रहे हैं, बहुत अच्छे निकल रहे हैं। इस स्तर पर बच्चे अपने सामान, खिलौनों तथा विचारों इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं और अपनी भावी जीवन में भी वे प्रेम तथा सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। प्राथमिक स्तर पर देश प्रेम की भावना का विकास किया जाता है। इस स्तर पर देश प्रेम की भावना विकसित करने के लिए देशभक्ति कार्यक्रम, निबंध तथा विविध प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चे जोश में भाग लेते हैं और देश के महत्व, त्योहारों का महत्व, देश प्रेम की भावना, देश के प्रति अपने कर्तव्यों से अवगत होते हैं और आजीवन उनके इन्हीं भावों का विकास होता है। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व और आवश्यकता श्रम के प्रति समुचित दृष्टिकोण के विकास के लिए भी है। प्राथमिक शिक्षा का एक कार्य बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक तथा चारित्रिक आदि गुणों के द्वारा विकास करना है। पिछले कई सालों से हम लोग ये देख रहे थे कि नैतिक शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम से धीरे धीरे हटता चला जा रहा है। नैतिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं है, लोगों के शैक्षिक विकास की ओर ध्यान है। बच्चों पे शारीरिक विकास के लिए खेलकूद की सामग्री दी जा रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं होता था। हम लोगों ने प्रयागराज जनपद में मॉर्निंग असेंबली को पुनर्जीवित किया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज और मुख्य विकास अधिकारी महोदय की प्रेरणा से हम लोगों ने सभी विद्यालयों में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, PA सिस्टम की व्यवस्था की है। कुछ बड़े स्पीकर्स रखे हैं। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि सुबह के टाइम विद्यालयों में घंटी लगे, आधे घंटे का प्रार्थना सत्र रहे, जिसमें संस्कारों की पाठशाला चलाई जाए, अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चों को गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स के बारे में बताया जाए।
और सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाए, बड़ों छोटों का सम्मान के बारे में बताया जाए, अच्छी आदतों के बारे में बताया जाए, उनका परीक्षण किया जाए, स्वच्छता की आदतों के बारे में चर्चा किया जाए और समय समय पे जागरूकता के इसके लिए कार्यक्रम किए जाएं। हम लोगों ने मॉर्निंग असेंबलीज में, संस्कारों की पाठशाला में असेसमेंट के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। हमारे शिक्षक इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। बच्चे उत्साहपूर्वक पीटी में और कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इंटरेक्टिव हो रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कमियों को दूर किया जा रहा है और जो हमारा संस्कार वाला चैप्टर पीछे छूट गया था वो हम उस गैप को भरने का प्रयास कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बालकों को विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों, धर्म, संस्कृतियों तथा क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। धार्मिक विकास हेतु सभी धर्मों के प्रति आदर तथा सभी धर्मों की अच्छाइयों से अवगत कराया जाता है और इसी प्रकार नैतिक तथा चारित्रिक विकास हेतु महापुरुषों की जीवनियों, प्रेरणादायक कहानियों और घटनाओं से परिचय प्राप्त कराया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास की नींव रखती है, जिसके द्वारा ही आगे चलकर वह रचनात्मक तथा कलात्मक अभिव्यक्तियां कर पाता है। प्राथमिक शिक्षा किसी भी शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। कोई भी समाज तब तक प्रगतिशील नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता जहां प्राथमिक शिक्षा ठीक न हो पाए। हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय समाज के अपवंचित वर्ग, कमज़ोर वर्ग के उन बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करते हैं जो कहीं से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, जो हाई क्लास के स्कूल्स में अपने बच्चों को गार्जियन नहीं पढ़ा सकते हैं। वो गुणवत्तापरक शिक्षा हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्राप्त कर पा रहे हैं। उन बच्चों पे जिनका कि जो कुपोषण के शिकार थे, माल न्यूट्रिशन, अल्प पोषण के शिकार थे, उनको मिड डे मील योजना के माध्यम से भोजन, मध्याह्न भोजन के साथ साथ फल और दूध भी दिया जा रहा है। तो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग इस समय बच्चों के शारीरिक, मानसिक हर तरह के विकास पे जोर दे रहा है और हम इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्राथमिक स्तर पर रूढ़िवादी समाजों में भी साथ साथ पढ़ने और खेलने पर पाबंदी नहीं होती है और प्रायः इस स्तर पर बालक बालिकाएं जाति, धर्म, ऊंच नीच, लिंगादि भेदभावों को न मानकर साथ साथ खेलते, पढ़ते और बढ़ते हैं। मैं समस्त अभिभावकों से सिर्फ इतना ही अपील करूंगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक बहुत अच्छे हैं और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है, सारी चीज़ें बढ़ी हैं, उनकी दक्षताओं का विकास हुआ है, क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, अच्छे प्रिंट रिच मटेरियल, अच्छी सामग्री दी गई है। आपसे अपेक्षा केवल इतनी है कि आपके बच्चे हैं उनको समय से विद्यालय अवश्य भेजें। अगर बच्चा घर रह जाता है, किसी कारण ड्रॉप आउट हो जाता है, तो हम कहीं न कहीं अपने उद्देश्यों में असफल हो जाएंगे। हमारी ड्रॉप आउट की दर घटनी चाहिए। हमारे यहाँ 100% विद्यालयों में अगर उपस्थिति होने लगे तो हम बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। मेरी यही अभिभावकों से अपील है कि कृपया अपने बच्चों की शिक्षा पे खुद भी ध्यान दीजिए, घर पे बच्चों के होमवर्क पे ध्यान दीजिए, समय से उनको तैयार करके विद्यालयों में भेजिए। बाकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको एक सशक्त बालक का निर्माण करके देंगे जो एक अच्छे समाज का सृजन करेगा, एक अच्छे समाज में जाएगा, शैक्षिक रूप से मजबूत होकर जाएगा और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। प्राथमिक शिक्षा का महत्व भारत में और भी बढ़ जाता है क्योंकि अधिकांश बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं। अधिकांश बच्चों के लिए तो यही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण शिक्षा है। अतः यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए और इसे दृढ़ बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि यह जीवन के कई क्षेत्रों में एक बच्चे की सहायता करता है।